सबसे पहले बात करेंगे पुतिन को लेकर सबसे बड़े खौफ की, जो अब पूरे यूरोप तक फैल चुका है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, वैसे वैसे रूस का मनोबल बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के अंदर रूस को जिस तरह की कामयाबी मिली, अब रूस के अंदर चर्चा होने लगी है कि पूरे यूरोप पर ही रूस का कब्जा होना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन के समर्थकों की ये धमकी यूरोप को अब बहुत डराने भी लगी है। पूरे यूरोप में पसरा खौफ। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पुतिन के इस समर्थक निकोलाई वाविलोव की, जिसने धमकी दी है कि पूरा यूरोप ही रूस के कब्जे में चला जाएगा। रूस के सरकारी टीवी न्यूज चैनलों पर बोलने का मौका पुतिन के कैंप के लोगों को ही मिलता है। और अगर निकोलाई वाविलोव ये बयान दे रहे हैं कि रूस पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि ये सारी बातें पुतिन की कोर टीम की मर्जी से ही कही जा रही है। मतलब साफ है कि पुतिन के निशाने पर सिर्फ पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, फिनलैंड और स्वीडन ही नहीं है, बल्कि उनके निशाने पर पूरा यूरोप है। लेकिन हर रोज रूस के इस सरकारी टीवी पर इस पूरे धमकी कार्यक्रम को होस्ट करती हैं पुतिन की आयरन डॉल ओल्गा स्कैबिएवा। पूरी दुनिया, खासकर यूरोप के देश के रणनीतिकार ओल्गा स्कैबिएवा की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि ओल्गा पुतिन की भी काफी करीबी है। ओल्गा पहले भी यूरोप के कई देशों को परमाणु हमलों की धमकी दे चुकी है। पुतिन की आयरन डॉल कही जाने वाली ओल्गा स्कैबिएवा ने एक बयान में कहा कि बिना एटम बम धमाके के रूस की जीत मुमकिन ही नहीं है। वो क्या चाहते हैं? वे रूस पर जीत चाहते हैं। परमाणु विस्फोट के बिना रूस पर जीत मुमकिन नहीं है। इसे केवल इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि हम अपने देश को तबाह नहीं होने देंगे। अगर आप हमें तबाह करने की कोशिश करते हैं तो आप हमारे साथ तबाह हो जाएंगे। ऐसे में हमारा अगला कदम निर्णय लेने का होगा और फिर फैसले के सेंटर में होगा कीव, लंदन, वॉशिंगटन। ओल्गा पुतिन की सबसे बड़ी समर्थक है। रूस की सरकारी टीवी पर उनका 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, जिसमें ओल्गा की एंकरिंग की कीमत $4 मिलियन बताई जाती है। ओल्गा अपने इस टीवी कार्यक्रम के जरिए दावा कर चुकी हैं कि यूक्रेन में नरसंहार ज़ेलेंस्की की आर्मी ने किया है, ना कि रूस की आर्मी ने, और यूक्रेन के लोग रूस की सेनाओं का स्वागत कर रहे हैं। Простые украинцы почему-то никакого геноцида не замечают в Харьковской области. Наших военных встречают как настоящих освободителей. На улице, по которым идет военная техника, выходят люди с триколором
А в геноциде мирных жителей харьковчане обвиняют. ठीक इसी तरह ओल्गा उस वक्त काफी चर्चा में रही थी जब रूस का युद्धपोत मॉस्को डूब गया। ओल्गा ने भड़काऊ बयान देते हुए इस घटना को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहा था। Что спецоперация России на Украине закончилась в том смысле, что началась самая настоящая война, причем война Третья мировая, и мы вынуждены заниматься демилитаризацией не просто Украины, а всего Североатлантического альянса. Почему я об этом? कुल मिलाकर पुतिन के पास अपने खास और करीबी लोगों की पूरी एक फौज है, जिससे समय और मौके के मुताबिक पुतिन अपनी चालें चलते हैं और दुश्मनों को मात देते हैं। इससे पहले ओल्गा स्कैबिएवा ने बाकायदा लोकेशन की सैटेलाइट फोटो को प्रसारित कर डाउनिंग स्ट्रीट और व्हाइट हाउस पर परमाणु हमले की धमकी दी थी। रूस के सरकारी न्यूज चैनल पर दिखाया गया कि अगर पुतिन की सेना चाहे तो ब्रिटेन को समुद्र में डुबो सकती है। रूस के सरकारी टीवी पर पुतिन के एक और अघोषित प्रवक्ता दिमित्री किस्लीव ने एक साथ दो धमकी दी। अगर रूस चाहे तो वो समंदर के रास्ते ब्रिटेन पर पोसाइडन से परमाणु हमला कर सकता है और आसमान के रास्ते परमाणु बम दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत से ब्रिटेन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। पुतिन के मुखपत्र के तौर पर मशहूर रूस के टीवी एंकर दिमित्री किस्लीव ने अपने शो के दौरान कहा कि रूसी राष्ट्रपति को ब्रिटेन के खिलाफ पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ब्रिटेन के तट पर 1600 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव लहरें पैदा होंगी जो इस देश को समुद्र की अथाह गहराई में डुबो देगी। समुद्र तट पर पैदा हुई सुनामी की लहरों में रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि ये पूरे ब्रिटेन को एक रेडियो एक्टिव रेगिस्तान में बदल देगी। रूसी न्यूज एंकर दिमित्री किस्लीव की इस धमकी के बाद रूस के इस खतरनाक पोसाइडन परमाणु हथियार चर्चा में आ गया। दरअसल पोसाइडन टॉर्पीडो और ड्रोन का मिला जुला रूप है। रूस का दावा है कि ये परमाणु हथियार किसी भी देश के न्यूक्लियर डिफेंस को भेद कर हमला करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल समंदर के किनारे बसे शहरों या फिर देश को तबाह कर सकता है। ये किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके पूरे बैटल ग्रुप को बर्बाद कर सकता है। पोसाइडन टॉर्पीडो 100 मेगाटन तक के वॉरहेड से लैस है। ये हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत का कई हजार गुना ज्यादा है। इससे ब्रिटेन के समुद्र में 1600 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा होगी जो इंग्लैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट स्कैफल पाइक को भी आधा डुबो देगी। ये टॉर्पीडो मानव रहित स्टेल्थ टॉर्पीडो है जो इसे एक परमाणु रिएक्टर के जरिए एनर्जी मिलती है। यानी ये टारगेट पर हमले के लिए चल दे तो फिर इसे रोकना मुश्किल है। इसके जरिए किसी भी टारगेट पर मिनटों में परमाणु हमला किया जा सकता है।